मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं किरण कुमारी केवीटी टांगर से सामाजिक विज्ञान शिक्षिका। आज हम भूगोल विषय का अध्याय 4 विषय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कृषि। तो आइए हम देखते हैं कि भारत में किन किन क्षेत्रों में और किस प्रकार से कृषि की जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कृषि हमारा प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है और भारत एक कृषि प्रधान देश भी है। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि क्षेत्र अगर भारत में ना हो या फिर अन्य क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो कृषि के लिए यहाँ पे अनुकूल वातावरण उपलब्ध है, जिससे कि यहाँ की कृषि में बहुत सारे ऐसे फसलें या अन्य चीज़ें उत्पादन की जाती है जिनके लिए यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही अनुकूल मानी जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि भारत के आधार पे कृषि को किन किन प्रकारों में, किन किन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है हमारा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा है हमारा गहन जीविका कृषि और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। तो हम ये देखते हैं कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि अर्थात जब हम कृषि के जो माध्यम होता है वो हम देखते हैं कि किस आधार पे हम करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आदिकाल या प्राचीन काल में कहें कि किन विधि से जीविका के निर्वाह के लिए जो कृषि की जाती थी उन्हें प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की जाती है, जिन्हें हम आदिम कृषि भी कह सकते हैं। जैसे कि पहले जो प्राथमिक तौर पे हमें जो औजार उपलब्ध होते थे, हल, खुरपी या अन्य कोई नुकीली चीज़, उनके द्वारा खेतों के लिए उन औजारों को उपयोग किया जाता था और खेती की जाती थी। तो वैसे खेती को प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहा जाता था। अभी भी भारत में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां इन प्रकार की कृषि की जाती है। तो इस कृषि को हम अगर देखें तो इनके अलग तौर पे भी इन्हें अन्य दूसरे क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इन्हें हम कतरन दहन प्रणाली भी कहते हैं, जिन्हें स्लैश एंड बर्न कहा जाता है। तो कतरन दहन प्रणाली को हम स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये कृषि क्या होती है इसमें कि इसमें बहुत सारे जो पहाड़ी इलाकाएं होते हैं, जंगली, जहाँ पे जंगल क्षेत्र होता है, जहाँ पे मैदानी भाग बहुत कम होता है, कृषि के लिए जमीन या खेत बहुत कम होते हैं, वैसे क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि जंगलों को साफ किया जाता है जहाँ पे थोड़े से भी मैदानी भाग पाए जाते हैं और उन्हें वहाँ पे उन खरपतवारों को जला दिया जाता है, फिर उनमें बीज डालकर छोड़ दिया जाता है। किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद या फिर अन्य रासायनिक बीजों का उपयोग उसमें नहीं होता है। जो प्राथमिक तौर पे जो घरेलू चीज़ें होती हैं उन्हीं का उपयोग किया जाता है। और अन्य टेक्नोलॉजी, जो अभी नए टेक्नोलॉजी के जो औजार होते हैं वो भी उसमें उपयोग नहीं किए जाते हैं। तो क्या होता है कि जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे छोटे स्थानों को साफ कर दिया जाता है और खरपतवारों को जला करके उसमें बीज लगा दिया जाता है। फिर उनमें जो अनाज पैदा होती है वो 1 साल के लिए ही होती है। अगले साल क्या होता है कि उस स्थान को छोड़कर वे लोग दूसरे स्थान में खेती के लिए जगह ढूंढते हैं और उस स्थान को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसकी जो उर्वरकता होती है या उपजाऊपन होता है वो 1 ही साल के लिए होती है, फिर वो खत्म हो जाती है। उसे और नेक्स्ट साल के लिए बनने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है ताकि वो जमीन उपजाऊ हो जाए, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक खाद उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए उसे एक स्थान पे छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाते हैं लोग। तो इसलिए उसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना मतलब स्थानांतरित होना। तो इन्हें हमारे भारत के अन्य राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि हम देखें इसे तो झारखंड में इसे कोरोवा नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश में इसे बेबर या दहिया नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में इसे पामटाबी या कोमान या बरीगा के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी घाट में इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे वालेर या वाल्टेर के नाम से जाना जाता है और हिमालयन क्षेत्र में इसे खील कहा जाता है और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में इन्हें झूम कृषि के नाम से जाना जाता है और झूम कृषि के नाम से इसे पूरे भारत में भी इसे जाना जाता है कि किस प्रकार की खेती होती है। तो अब हम देखते हैं आगे। दूसरा है हमारा
जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि वे कृषि होती है जिनमें कम भूमि पे जनसंख्या का भार बहुत अधिक होता है। वैसे क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है किंतु खेती के लिए जमीन बहुत कम उपलब्ध होती है, वैसे क्षेत्रों में क्या होता है कि एक समय पे मतलब एक साल में बहुत सारी खेती की जाती है और जिसके लिए रासायनिक खादों का भी उपयोग किया जाता है। तो वैसे खेती को गहन जीविका कृषि कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि वैसी कृषि होती है जिनमें कि लोग उन्हें जो अनाज उत्पादित करते हैं उन्हें अन्य मार्केट में निर्यात के लिए भी उनका उपयोग किया जाता है या मार्केट में उन्हें बेचने के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे उत्पादन को या फिर वैसे अनाज के उत्पादन को वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। वाणिज्यिकरण का स्तर हर क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि पंजाब हरियाणा में देखा जाए तो इन वाणिज्यिक कृषि में लोग जो अनाज उत्पादित करते हैं वो निर्यात के लिए ज्यादातर होती है या बाजारों में बेचने के लिए होती है। किंतु अगर उड़ीसा के आधार पे देखा जाए तो उड़ीसा में इसे जीविका के तौर पे देखा जाता है, इसे जीविका फसल कहा जाता है उड़ीसा में। तो वाणिज्यिक कृषि की जो स्तर है वो हर राज्य में अलग अलग होती है। अब हम देखते हैं हमारा ये तीनों प्रकार हो गया कि कृषि को किन किन प्रकारों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं सस्य प्रारूप। तो सस्य प्रारूप हर देश की अलग अलग अपनी सस्य प्रारूप होती है। जैसे भारत की, तो भारत के सस्य प्रारूप को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा रबी फसल, दूसरा है खरीफ फसल और तीसरा है जायद फसल। रबी की फसल जो ठंडे के मौसम में होती है, खरीफ फसल जो गर्मी के मौसम में होती है और जायद जो दोनों के बीच की फसल होती है उसे जायद फसल कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी फसल की जाती है। तो भारत में वैसे तो बहुत सारे फसलें होती है, उनमें मुख्यतः है चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि, ये सारे भारत में की जाती है। जिसमें की है चावल। तो चावल अगर देखा जाए तो चीन सबसे ज्यादा चावल उत्पादित करती है, उसमें से दूसरा है हमारा भारत, जहां सबसे ज्यादा चावल चीन के बाद उत्पादित की जाती है। तो चावल के लिए तापमान हमें चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, इसके लिए काफी धूप चाहिए होता है और वर्षा होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर से अधिक, बारिश भी अत्यधिक होनी चाहिए, मतलब उच्च तापमान और अधिक वर्षा होनी चाहिए। दूसरा है हमारा उत्पादक क्षेत्र। तो भारत में सबसे ज्यादा चावल पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है और इसके अलावा हमारा पश्चिम बंगाल के अलावा पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी चावल उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट है हमारा गेहूं। तो गेहूं भारत की दूसरी खाद्यान्न कही जाने वाली फसल है, जिसमें कि हमारा इसमें हमें चाहिए तापमान के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा चाहिए हमें 50 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके क्षेत्र कहाँ? गेहूं ज्यादातर गंगा सतलुज के क्षेत्रों में होती है। इसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई की अच्छी सुविधा है वहां पे गेहूं उत्पादित की जाती है। तो इस प्रकार भारत में और भी बहुत सारे फसलें उत्पादित की जाती है, जैसे कि मक्का, रबर, चाय, बहुत सारे बागवानी फसलें, बहुत सारे ऐसे फसलें हैं जो भारत में उत्पादित की जाती है। और इसके अलावा हम जो हमारे 10 क्लास की जो बुक है, 10th क्लास की बुक, उसमें भी हम इन फसलों के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। वीडियो में पूरे विषय को कवर करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम कुछ चीज़ों को इससे वीडियो से देख के समझते हैं और बाकी हम बुक की सहायता ले सकते हैं। तो बस आगे हम